हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन ने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो प्रश्न नंबर 2, समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉम्ट समाजशास्त्र का जनक है। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्यवाद का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 बिलियन से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, जनांकीकी विज्ञान है? ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन परिवार की विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आकार, इनमें से सभी परिवार की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो ऑप्शन नंबर बी, रिजले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी भूमि विलगाव और छुआछूत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार क्या है? तो बाजार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, महिला की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 15, धूमकुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उराव। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए, जाति वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ऑप्शन नंबर ए, एस से दुबे।
क्वेश्चन नंबर 22, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बर्गल। बर्गल ने कहा था नगरीयता एक जीवन पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 29, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म को नहीं मानना। क्वेश्चन नंबर 30, सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 33, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है? किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य का उदार होना। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुखिया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी,
मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 40, जमींदारी अवमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 42, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा ने। क्वेश्चन नंबर 43, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं? किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, किसान आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्वीकरण का संबंध है? वैश्वीकरण का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सार्वभौमिकरण के साथ, एकीकरण के साथ और सजातीयता के साथ, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 से, वृक्षों की रक्षा से। क्वेश्चन नंबर 49, जनजातीय आंदोलन संबंधित है? जनजातीय आंदोलन संबंधित है जनजातीय आंदोलन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किसकी पहचान है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू